Hello students, welcome back to another video of Accounting Hill। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1, जिसमें हमने सीखा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, इसकी क्या फीचर्स होती है, इसमें कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनके कंसेप्ट को हमने बहुत डिटेल में समझा था। हाउ वी प्रिपेयर देम, व्हाट इज द परफॉर्मा ऑफ दीज अकाउंट्स, ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 में सीख ली। आज हम स्टार्ट करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2। बट जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारी पिछली क्लास नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12th टर्म 2 के नाम से आपकी एक प्लेलिस्ट है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस को डिटेल सीरियल वाइज अरेंज किया गया है। आप वहां पे जाके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1 देख सकते हैं, जिससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए आए हैं या जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स। अब ये ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स क्या होता है बेटा? जब आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हो तो देयर आर सम वोकैबुलरीज, बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। हम यहाँ पर आज की क्लास में उसका मीनिंग समझेंगे, किस एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, किसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट कैसे होगा और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट कैसे होगा, किस रिसिप्ट्स को हम नॉर्मल रिसिप्ट्स यानी रिवेन्यू रिसिप्ट्स लेते हैं, किसको हम कैपिटल रिसिप्ट्स लेते हैं, वो सारी डिटेल आज की क्लास में हम समझेंगे। बट उससे पहले एक क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स द 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है तो दे प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने क्या पढ़ा था? इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शंस। ये किसके बेसिस पे बनता है? ये कैश बेसिस सिस्टम पे बनता है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस सिस्टम, यानी ट्रांजेक्शंस विच आर सेटल्ड इन कैश और नॉट, सॉरी, द ट्रांजेक्शंस विच आर सेटल्ड इन कैश आर रिकॉर्डेड इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वेदर दे रिलेटेड टू करंट पीरियड और नॉट। ठीक है। और यहां पे हमने सीखा था इट रिकॉर्ड कैपिटल नेचर एंड रिवेन्यू नेचर आइटम्स। यहां पे कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर दोनों आइटम्स आते हैं। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल नेचर एंड रिवेन्यू नेचर। अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अकाउंट की बात करें, इट इज अ अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द एनपीओ। एनपीओ का कितना सरप्लस है, कितना डेफिसिट है, ये सारी चीजें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से पता लगती हैं। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट। ये किस बेसिस पे बनता है? एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट पे बनता है, यानी ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटेड टू करंट पीरियड आर रिकॉर्डेड वेदर दे सेटल्ड इन कैश और नॉट, चाहे वो कैश में सेटल हुए हो या नहीं हुए। कैश बेसिस में हमने क्या पढ़ा कि जो ट्रांजेक्शन्स कैश में सेटल हुए हो, चाहे वो इस ट्रांजेक्शन से इस ईयर से रिलेट करते हैं या नहीं करते। यहाँ पे हमने ये भी सीखा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ओनली रिवेन्यू नेचर आइटम। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा आइटम आता है? रिवेन्यू नेचर आइटम्स आता है। इट डज नॉट रिकॉर्ड द कैपिटल नेचर आइटम। यहाँ पर कैपिटल नेचर आइटम नहीं आता। और बैलेंस शीट में हमने क्या पढ़ा था? इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये एनपीओ की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है
it record all the assets and liabilities और it record only capital nature item। सिर्फ यहाँ पे कौन से आइटम आएंगे जो कैपिटल नेचर के हो। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन से आइटम को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे और कौन से आइटम को हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को मानेंगे। इस चीज के लिए ही आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कॉपी पेन निकालिए और आगे आने वाले सारे आइटम्स को एक एक करके नोट करिए ताकि आपको क्वेश्चन करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसा कि आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर्स हुज बेनिफिट सर्व्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम तक मिलता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। यानी इसका बेनिफिट शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं है, बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे देखो हमने डेफिनेशन क्या लिखी है, एक्सपेंडिचर डेट गिव्स बेनिफिट ऑफ एंड्योरिंग नेचर। यानी इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग पीरियड के लिए मिलता है, डेट इज बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड और कंज्यूम्ड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब अगर हम अपने एनपीओ के एग्जांपल्स में देखें तो एनपीओ में एग्जांपल्स क्या हो गए, परचेजेस ऑफ बुक्स नॉट अ मैगजीन्स। देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है बुक्स, एक होता है मैगजीन्स। मैगजीन्स जो होते हैं जो मंथली एडिशंस आते हैं या वीकली एडिशंस आते हैं उन्हें हम मैगजीन्स कहते हैं, पीरियोडिकल्स कहते हैं। बट बुक्स क्या होती है, बुक्स इज एन असेट्स फॉर द एनपीओ। जैसे आपने एक लॉयर के ऑफिस में देखा होगा बहुत सारी उनकी बुक्स लगी हुई होती है जिसको वो पढ़ पढ़ के अपने केसेस को तैयार करता है। या सीए के उसमें देखा होगा उसमें उसकी इनकम टैक्स की बुक्स लगी हुई होती है जिसमें उसमें वेरियस केसेस होते हैं इनकम टैक्स के। तो बुक्स जो है वो आपके लिए क्या है, असेट्स है। परचेजेस ऑफ फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग्स, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल्स है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कहां पे शो करते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड शो करते हैं। क्लियर? जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा यानी जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म्स तक मिलेगा उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन इन द बैलेंस शीट। कहां पे शो किया जाता है, बैलेंस शीट में शो किया जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे हम पहले ही जानते हैं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस दोज एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट एग्जॉस्ट विद इन सेम अकाउंटिंग पीरियड। जिसका बेनिफिट हमें शॉर्ट पीरियड उसी अकाउंटिंग पीरियड में हमारा कंप्लीट हो जाता है बेनिफिट, उसे हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। यानी जो कैपिटल नेचर के नहीं हो। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे वेजेस हो गया, आपका सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन। ये सारे एग्जांपल्स आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के हैं। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ शो होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आपका ये एक्सपेंसेस आएगी। क्लियर? आपने क्या पढ़ा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है और ये बैलेंस शीट में असेट साइड में शो किए जाते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है और ये जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड आएगी। क्लियर? इसी तरीके से रिसिप्ट्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। अब रिवेन्यू रिसिप्ट्स किसे कहते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स मींस दोज रिसिप्ट्स व्हिच आर रिसीव्ड एज इनकम। जो आपके एनपीओ के नॉर्मल कोर्स में रिसीव्ड होने वाला अमाउंट उसे हम रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। जैसे रेंट, लेक्चरर्स फीस, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें जो है ये आपके लिए रिवेन्यू रिसिप्ट्स है। अब रिवेन्यू रिसिप्ट्स में देखो मैंने आपको कहा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन फंड्स, जो फंड्स इन्वेस्टेड जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला तो वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। इस पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जैसे इसके एग्जांपल सी लिख लीजिए, रेंट रिसीव्ड,
लेक्चर आवर्स फीस रिसीव्ड या उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे रिवेन्यू रिसीप्ट्स होते हैं। और रिवेन्यू रिसीप्ट्स आपकी रिवेन्यू है यानी आपकी इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगी। क्लियर, कंफर्म। फिर आता है कैपिटल रिसीप्ट्स। अब कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होते हैं? वो रिसीप्ट्स जो हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव्ड करते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव्ड करते हैं, उसे हम कैपिटल रिसीप्ट्स कहते हैं। जैसे स्पेसिफिक डोनेशन हो गई, स्पेसिफिक लिगेसी हो गई, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गई, और ये सारे आइटम्स आपके कहाँ पे आते हैं? बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। क्लियर। तो आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स किसे कहते हैं और रिवेन्यू रिसीप्ट्स किसे कहते हैं। ये सारी चीजें आपने पढ़ी, इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़े। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीप्ट्स आपकी बैलेंस शीट में आती है, जबकि कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू रिसीप्ट्स आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं। क्लियर। बट एनपीओ में बहुत सारी टर्म्स, ऐसी नई टर्म्स है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो सारी टर्म्स जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे, उसके नेचर को समझेंगे, और वो कहाँ पे शो किया जाता है, वो सारी चीजें अब हम समझेंगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके कंसेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी, इसलिए इस वीडियो को, इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। देखिए, सबसे पहले वर्ड आता है एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। अब ये एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस क्या होती है? जब भी कोई पर्सन आपके एनपीओ का मेंबर बनता है तो उसे स्टार्टिंग में कोई एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस पे करनी पड़ती है। उसे हम कहते हैं, जो फीस वो पे करता है उसे हम कहते हैं एंट्रेंस फीस, यानी अमाउंट पेड बाय पर्सन एट टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर। अब ये जो नेचर होता है इसका, इट इज ट्रीटेड एज द रिवेन्यू रिसीप्ट्स। इसको रिवेन्यू रिसीप्ट्स ट्रीट किया जाता है। अब रिवेन्यू रिसीप्ट्स है यानी आपकी इनकम है तो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगी। तो इट इज शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपका पहला पॉइंट है एंट्रेंस फीस। ठीक है, द अमाउंट पेड बाय पर्सन एट द टाइम ऑफ बिकमिंग द मेंबर। ठीक है, इट इज ट्रीटेड एज revenue receipts, so credited to income and expenditure account. Clear? सेकेंड पॉइंट होता है लाइफ मेंबरशिप फीस। अब देखो, लाइफ मेंबरशिप फीस यानी अमाउंट पेड द पर्सन फॉर टेकिंग द मेंबरशिप फॉर अ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम के लिए अगर कोई पर्सन एक बार में लमसम अमाउंट पे कर दे तो डेट इज नोन एज द लाइफ मेंबरशिप फीस। अब इट इज अ कैपिटल रिसीप्ट्स। ये कैपिटल रिसीप्ट्स होती है। अब ये कैपिटल रिसीप्ट्स की होती है, बार बार नहीं मिलने वाली, एक ही बार मिलनी है, तो इसलिए इट इज ट्रीटेड एज द कैपिटल रिसीप्ट्स। अब कैपिटल रिसीप्ट्स है तो कहां पे आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में कहां पर? एड टू कैपिटल फंड। जो कैपिटल फंड होता है उसमें ऐड कर दिया जाता है बिकॉज इट इंक्रीज द कैपिटल फंड ऑफ द एनपीओ। क्लियर? तो आपने सेकंड आइटम पढ़ा लाइफ मेंबरशिप फीस। क्लियर? नेक्स्ट आइटम डोनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोनेशन। डोनेशन क्या है? मेन सोर्स ऑफ इनकम। मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। एनपीओ की मेन सोर्सेस में काउंट होता है, इनकम की मेन सोर्सेस आते हैं। डोनेशन मीन्स चंदा। अब डोनेशन आर ऑफ टू टाइप। दो तरह की डोनेशन होती है, एक होती है जनरल डोनेशन और एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। अब ये जनरल डोनेशन क्या है? जनरल डोनेशन मीन्स द डोनेशन विच कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। जो डोनेशन हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, डेट इज नॉन एज द जनरल डोनेशन, यानी विच डू नॉट हैव एनी कंडीशन टू यूज।
इस पे कोई भी कंडीशन नहीं होती और जो जनरल डोनेशन होती है वो आपकी क्या होती है, वो होती है रिवेन्यू रिसिप्ट्स। कौन सी रिसिप्ट्स होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। अब रिवेन्यू रिसिप्ट्स होती है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपका क्रेडिट साइड आएगा। क्लियर। दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन। अब स्पेसिफिक डोनेशन क्या है, द डोनेशन विच वी रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जस्ट सच एज डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए डोनेशन आई, या डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन आई, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, प्राइजेस देने के लिए डोनेशन आई, यानी स्पेसिफिक विच हैव अ कंडीशन टू यूज, जिसकी कोई कंडीशन होती है यूज करने के लिए, और इट इज ट्रीटेड एज द कैपिटल रिसीप्ट्स। इसे हम क्या ट्रीट करते हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स ट्रीट करते हैं। और कैपिटल रिसीप्ट्स आएगा तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड आएगा। कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड। क्लियर। जैसे अभी मैंने पढ़ाया कि जनरल डोनेशन क्या होती है, द डोनेशन रिसीव्ड फॉर जनरल पर्पस, रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती है, और आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड आती है। दूसरा पॉइंट आपने क्या पढ़ा, स्पेसिफिक डोनेशन जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती है, कैपिटल रिसीप्ट्स होती है, और आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड आएगा। क्लियर। डोनेशन का पॉइंट आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, अब आता है स्पेशल रिसिप्ट्स। अब ये स्पेशल रिसिप्ट्स क्या होता है, स्पेशल रिसिप्ट्स का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक इवेंट। किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए जब आपको कोई अमाउंट मिलता है, जैसे कुछ एनपीओ आपका एनुअल डिनर करते हैं, उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन आया, या न्यू ईयर दिवाली की पार्टी है, होली मंगल मिलन है, गवर्नर के लिए गवर्नर डिनर्स के लिए जो आपको सब्सक्रिप्शन मिला, ये सारी चीजें आपकी स्पेशल रिसिप्ट्स होती है। अब स्पेशल रिसिप्ट्स जब भी मिले तो यहाँ पे आपको देखो दो चीजें चेक करनी है, क्या वो इवेंट कंप्लीट हो गया, इफ इवेंट इज कंप्लीटेड, क्या वो इवेंट कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक है। अगर वो इवेंट कंप्लीट हो गया तो जो भी आपको उससे अमाउंट आया और जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया, दे आर क्रेडिटेड और डेबिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट। जो भी आपके पास पैसा आया वो आपने उस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ उस अकाउंट में डेबिट कर दिया। उससे जो नेट गेन हुआ या नेट लॉस हुआ, डेट इज ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। यानी जब भी आपको स्पेशल रिसिप्ट्स होती है तो उसके लिए आपका एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, उस पे होने वाले इनकम और होने वाले सारे एक्सपेंसेस उसको हम एक स्पेशल अकाउंट में ले जाएंगे, और जो भी उसका बैलेंस होगा डेट इज ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर रिसिप्ट्स ज़्यादा थी, एक्सपेंसेस कम थे, तो आपके इनकम हुई, इनकम को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड ले जाओगे। एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए तो आपको कुछ लॉस हुआ, वो आपके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हो जाएगा। बट अगर इवेंट इज, पहला पॉइंट था इवेंट इज कंप्लीटेड, दूसरा पॉइंट है इवेंट, इफ इवेंट इज नॉट कंप्लीटेड, वो इवेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कई बार होता है कि गवर्नर पार्टी के लिए हमने अमाउंट रिसीव्ड किया, बट जैसे अब ड्यू टू कोविड पेंडेमिक है, इसकी वजह से सारे इवेंट आपके पोस्टपोन्ड हो गए और 31 मार्च आ गई, पर ये गवर्नर पार्टी अभी तक नहीं हुई, ये अभी अप्रैल में होनी है। तो इस कारण ये पॉइंट, अगर इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो ये बैलेंस शीट में आपका लायबिलिटी साइड आएगा। देखो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए, ये आपके छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको क्वेश्चन में फंसा सकते हैं। अब सर हमें कैसे पता इवेंट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? देखो अगर आपने रिसीप्ट्स करी है तो आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड को चेक करिए, वहां पे अगर इससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं तो इसका मतलब वो इवेंट, वो डिनर कंप्लीट हो चुका है, तो आप बैलेंस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शिफ्ट कर दोगे। बट रिसिप्ट साइड तो आपको कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, पेमेंट साइड अभी कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं दिया, तो आप एज्यूम करके चलोगे कि ये इवेंट अभी पेंडिंग है
और उस टाइम में आपने जो अमाउंट रिसीव्ड किया वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएगा। क्लियर? तो आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, स्पेशल रिसिप्ट्स का पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट आइटम, लीगेसी। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। लीगेसी, लेगेसी होता क्या है? लेगेसी मीन्स द डोनेशन। डोनेशन ही होती है जो एनपीओ रिसीव्ड करता है, बट कैसे? विल ऑफ डिसीड पर्सन। जब कोई पर्सन मर जाता है और वो अपनी प्रॉपर्टी को आपके एनपीओ के नाम ट्रांसफर कर जाता है तो डेट इज नॉन एज द लेगेसी, उसे हम लेगेसी कहते हैं। अब जब भी लेगेसी आती है तो लेगेसी पे भी आपको ये चेक करना है कि ये लेगेसी जनरल डोनेशन है, यानी कोई कंडीशन इस पे है या नहीं। अगर कोई भी कंडीशन नहीं है इसके यूज के लिए तो डेट इज नॉन एज द जनरल डोनेशन। और अगर लेगेसी पे कंडीशन डाल दी कि मेरी प्रॉपर्टी से जो भी इनकम अर्न होती है उससे स्कॉलर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे, तो यहाँ पे क्या हो गया? कंडीशन अप्लाइड हो गया। अब कंडीशन अप्लाइड है या नहीं है? अगर कोई भी कंडीशन अप्लाइड नहीं है तो इट इज ट्रीटेड एज द जनरल डोनेशन। तब हम उसे क्या कहेंगे? जनरल डोनेशन। और जनरल डोनेशन आपका कहाँ पे आता है? जो आपने पढ़ा था कि रिवेन्यू रिसीव्ड होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। बट अगर कंडीशन अप्लाइड है तो इट इज ट्रीटेड एज द स्पेसिफिक डोनेशन और ये कैपिटल रिसीव्ड्स होता है, आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा। क्लियर? कंफर्म? तो लेगेसी में आपको ध्यान रखना है कि आपको नीचे चेक करना है कि कोई कंडीशन अप्लाइड है या नहीं है। और मेरा सजेशन ये है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो और आपको कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है तो भी नीचे एक नोट में लिख दो, एज देयर इज नो कंडीशन अप्लाइड सो वी एज्यूम्ड लेगेसी एज अ जनरल डोनेशन। क्लियर? जनरल डोनेशन आपका कहाँ आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। और अगर कंडीशन स्पेसिफाइड है तो डेट इज नोन एज द स्पेसिफिक डोनेशन, बैलेंस शीट में आपका लायबिलिटी साइड आ जाएगा। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट आइटम, सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल की अगर आपने सेल करी है तो बेटा यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी आपको दो चीजें चेक करनी है। इफ बुक वैल्यू ऑफ मटेरियल इज नॉट गिवन, आपको बुक वैल्यू गिवन नहीं है। और दूसरी कंडीशन आपके लिए क्या है? इफ बुक वैल्यू ऑफ मटेरियल इज गिवन। अब देखो, अगर बुक वैल्यू ऑफ मटेरियल इज नॉट गिवन, अगर आपको बुक वैल्यू ऑफ मटेरियल गिवन नहीं है तो आप इसको क्या लेके चलोगे? आप इसको लेके चलोगे रिवेन्यू रिसीप्ट्स। क्या लेके चलोगे? रिवेन्यू रिसीप्ट्स। और रिवेन्यू रिसीप्ट्स आपका कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। अगर सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल की बुक वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो हमने क्या माना? हमने माना कि आपका वो स्पोर्ट्स मटेरियल पूरी तरह से कंज्यूम्ड हो गया था, तो उससे रिसीव्ड होने वाला अमाउंट आपके लिए क्या होगा? रिवेन्यू रिसीव्ड होगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड आप उसको शो कर दोगे। बट इफ बुक वैल्यू ऑफ मटेरियल इज गिवन, अगर आपका बुक वैल्यू ऑफ मटेरियल गिवन है तो ये आपके लिए क्या होगा? सेल ऑफ असेट्स होगा। क्या होगा? सेल ऑफ असेट्स। और ये आपके लिए इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीप्ट्स। ये क्या होगा? कैपिटल रिसीप्ट्स होगा। अब कैपिटल रिसीप्ट्स है तो आप यहाँ पे दो पॉइंट लोगे। सबसे पहले बुक वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बुक वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज डिडक्टेड फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में से आप बुक वैल्यू को माइनस कर दोगे और जो भी गेन है या लॉस है ऑन सेल ऑफ मटेरियल
इज ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में गेन या लॉस अगर आपको हुआ है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। देखो पहला पॉइंट तो क्लियर है, अगर बुक वैल्यू गिवन ही नहीं है तो हमारे लिए रिसिप्ट्स होगी, इनकम होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड। बट अगर बुक वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब इट इज ट्रीटेड एज सेल ऑफ असेट्स। ये क्या ट्रीट होगा? सेल ऑफ असेट्स होगा। तो आप यहां पर बुक वैल्यू को तो असेट्स में से माइनस करोगे। अब गेन कब होगा? अगर सेल वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, अगर सेल वैल्यू ज्यादा है और बुक वैल्यू कम है तो कम एनपीओ को क्या होता है? गेन होता है। और गेन इज ट्रांसफर्ड, कहां पे ट्रांसफर होगा? टू क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर बुक वैल्यू ज्यादा है, बुक वैल्यू इज मोर देन सेल वैल्यू, बुक वैल्यू ज्यादा है और सेल वैल्यू कम है, तो जो लॉस है, लॉस इज ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा। क्लियर? कंफर्म? चलिए नेक्स्ट आइटम पढ़ते हैं, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। जैसे मैंने अभी आपको सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल में सेकंड कंसेप्ट बताया है, उसी तरीके से एसेट्स कब होता है? जब उसकी बुक वैल्यू गिवन होती है। तो अगर हमने किसी भी पुराने एसेट्स को बेचा तो वो कैपिटल रिसीप्ट्स होगा और उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर नहीं करेंगे। हम उसको क्या करेंगे? बुक वैल्यू इज डिडक्टेड, बुक वैल्यू को डिडक्टेड करेंगे फ्रॉम एसेट्स इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में से एसेट्स माइनस करेंगे और जो प्रॉफिट और लॉस है डेट इज ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट कब होता है? जब आपकी सेल वैल्यू ज्यादा हो। लॉस कब होता है? जब बुक वैल्यू ज्यादा हो। बिल्कुल सेम पिछले पॉइंट की तरह। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। जो ओल्ड न्यूज़पेपर होता है वो एनपीओ के लिए क्या हो गई? रद्दी वगैरह हो गई। रद्दी की बिक्री से जो पैसे आए उसे हम रिवेन्यू रिसीप्ट्स कहते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह जो भी आपको पॉइंट इस तरह के दिए होंगे उसे हम रिवेन्यू रिसीप्ट्स मानेंगे। क्लियर? ऑनरेरियम, ये नया वर्ड है आपके लिए। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है? स्पेशल टोकन मनी गिवन टू अ पर्सन फॉर रेंडरिंग हिज सर्विसेज, फॉर एक्वायरिंग हिज सर्विसेज। जब भी हम एनपीओ में किसी भी स्पेशल पर्सन को बुलाकर उसकी सर्विसेज लेते हैं और उसके ऊपर होने वाले पेमेंट्स, उसके ऊपर होने वाला सारा खर्च, उसे हम ऑनरेरियम कहते हैं। जब भी हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो फूल माला पहनाते हैं, पकौड़े सकोड़े खिलाते हैं, जो भी उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, पेमेंट करते हैं उसको, उसे हम ऑनरेरियम कहते हैं। ऑनरेरियम इज ट्रीटेड एज अ रिवेन्यू एक्सपेंसेस। ये रिवेन्यू एक्सपेंस होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। क्लियर? एनपीओ के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ग्रांट्स। ग्रांट्स क्या होता है? ग्रांट्स का मतलब होता है फाइनल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एनपीओ। जब भी गवर्नमेंट किसी एनपीओ को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है किसी जनरल पर्पस के लिए या स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसे हम ग्रांट्स के नाम से जानते हैं। अब देखो ग्रांट्स भी है क्या? एक किस्म से डोनेशन। तो ग्रांट्स को भी आपको चेक करना है कि ग्रांट्स आपकी जनरल पर्पस है या स्पेसिफिक पर्पस है। अगर कोई भी कंडीशन नहीं दी, सिर्फ ये दिया है म्युनिसिपल ग्रांट्स या गवर्नमेंट ग्रांट्स, सिर्फ ये दिया है, तो इट इज ट्रीटेड एज द रिवेन्यू रिसिप्ट्स। इसे हम रिवेन्यू रिसिप्ट्स मानेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड ले जाएंगे। अगर स्पेसिफिक ग्रांट्स है, यानी उन्होंने ग्रांट्स दी है फॉर द मेडिकल कैंप दी है, कि कोई कंडीशन अप्लाई कर दी है, तो डेट इज नोन एज द स्पेसिफिक ग्रांट्स और वो कैपिटलाइज करते हुए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख देंगे। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा? ग्रांट्स आर ऑफ टू टाइप्स। जनरल ग्रांट्स, जनरल ग्रांट्स को हम इनकम मानते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड ले जाएंगे। स्पेसिफिक ग्रांट्स जो है उसे कैपिटलाइज करेंगे
और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पुट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन। देखो वैसे तो सब्सक्रिप्शन के लिए हम अपने एक अलग से प्रॉपर क्लास लेंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहा मैंने इसे, क्योंकि इसके ऊपर या तो मेन क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स आ जाती है या आपका अलग से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। बट यहाँ पे हम एक हल्का सा इंट्रो लेते हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, अमाउंट पेड बाय मेंबर पीरियोडिकली सो डेट देयर मेंबरशिप अलाइव। अगर मेंबर अपनी मेंबरशिप को रिवाइव करने के लिए क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली अमाउंट पे करता है तो उसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, विच इज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ एनपीओ। एनपीओ का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। अब जो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर है, चाहे वो रिसीव्ड हुई हो या नहीं हुई हो, आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड शिफ्ट कर दोगे। यानी सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या हो गई, सब्सक्रिप्शन आपके लिए हो गई रेवेन्यू रिसीप्ट्स। इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीप्ट्स। ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्लियर। तो यहां थे आपके बहुत सारे पॉइंट्स हमने पढ़े। हमने पढ़ा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, हम कि कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होता है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होता है, हम अलग अलग आइटम्स को किस नज़रिए से देखते हैं, उसका पर्पस देखते हैं, उसके हिसाब से हम उसको क्लासिफाई करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स में। उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको ट्रांसफर करते हैं या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या बैलेंस शीट में। तो क्लियर है आज की वीडियो क्लास आपको। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, फंड बेस अकाउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल पॉइंट है, बट उसके लिए पहले आपको ये दोनों क्लासेस पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए। क्लियर। तो आप इसको पढ़िए, अपने नोट्स को बनाइए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।